रैनसमवेयर अटैक्स इंक्रीज्ड इन इंडिया। अभी हाल ही में नवंबर 23 को एम्स हॉस्पिटल की सर्विसेज सारी रोक दी गई। रीज़न ये बताया गया कि उनके सर्वर पर रैनसमवेयर अटैक हुआ है, जिससे पूरे हॉस्पिटल की सारी सर्विसेज को मैनुअली ऑपरेट किया जाने लगा। अब इस रैनसमवेयर होता क्या है और ये क्यों इतना बड़ा थ्रेट है, हम अब ये जानेंगे। अब रैनसमवेयर एक टाइप का मेलिशियस सॉफ्टवेयर है जो साइबर क्रिमिनल्स द्वारा यूज़ किया जाता है, जिससे क्या होता है कि वो एक मेल भेजते या एक मैसेज के थ्रू हमारे कंप्यूटर में एंटर करते हैं और हमारे कंप्यूटर में एंटर करने के बाद हमारे डेटा को एन्क्रिप्ट कर देते हैं, हमारी फाइल्स को एन्क्रिप्ट कर देते हैं, जिससे हम उसको हमारा एक्सेस उससे ख़त्म हो जाता है। अब हमारी फाइल्स एन्क्रिप्ट हो चुकी है, तो ऑफ कोर्स हर ताले के लिए एक चाबी होती है। तो उस ताले के लिए जो डिस्क्रिप्शन की होती है, यानी डिक्रिप्शन की होती है, या ताले की आप समझ लीजिए चाबी होती है, उस चाबी के लिए या उस की के लिए हमसे रैंसम या फिर मनी की डिमांड की जाती है। और वो मनी की डिमांड इतनी होती है कि शायद हम उसको फुलफिल करते करते हमारी लाइफ टाइम निकल जाए, एक नॉर्मल मिडिल क्लास मैन के लिए। ओके, अब ये अटैक होता कैसे है? या तो आपके ईमेल के थ्रू होगा, या तो आपको कोई लिंक सेंड किया जाएगा, या फिर यूआरएल सेंड किया जाएगा, या फिर कोई वॉर्म्स अटैक कोई किसी नेटवर्क के थ्रू वॉर्म्स अटैक होगा। ओके, लाइक कुछ ये टाइप्स होते हैं। अब जैसे कि आपके पास क्या हुआ, मेल आया, मेल आने के बाद आपने उसको एक क्लिक किया तो वो आपके कंप्यूटर के अंदर लॉगिन हो जाएगा। अब आपके कंप्यूटर के लॉगिन होने के बाद आपका कोई भी फाइल एन्क्रिप्ट कर देगा। अब ये सीरियस कितना है रैंसमवेयर अटैक? एक्चुअली अगर मैं इंडिया की बात करूं तो आज के टाइम में रैंसमवेयर अटैक्स बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, और स्पेशली इंफ्रास्ट्रक्चर पे रैंसमवेयर अटैक हो रहे हैं रिसेंटली। अब अगर मैं बात करूं इंटरपोल्स की फर्स्ट एवर ग्लोबल क्राइम ट्रेंड रिपोर्ट की, तो उसने ये कहा है कि रैंसमवेयर अटैक इज़ द सेकंड हाईएस्ट रैंकिंग थ्रेट आफ्टर मनी लॉन्ड्रिंग, यानी कि पूरे दुनिया में मनी लॉन्ड्रिंग के बाद ये सबसे बड़ा खतरा है। और अब जैसे इंडिया की बात करूँ तो इंडिया में ही स्पाइसजेट ने ये थ्रेट फेस किया था मई 2022 में, और हमारी ही पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ऑयल इंडिया कंपनी ने अप्रैल 2022 में ये थ्रेट फेस किया था। अगर मैं बात करूँ इंडिया की अदर इंडस्ट्रीज़ के बारे में, तो सबसे ज़्यादा रैंसमवेयर अटैक होते हैं गवर्नमेंट कंपनीज़ या गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर्स अंडरटेकिंग वगैरह, इनके ऊपर ज़्यादा अटैक होते हैं। और फिर बात की जाए, हम फिर एजुकेशन इंस्टीट्यूट के ऊपर होते हैं, और फिर हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट के ऊपर होते हैं, फिर अदर सर्विसेज टेक्नोलॉजी वगैरह के ऊपर होते हैं। पर सबसे ज़्यादा मोस्टली अगर फेस की जाती है तो गवर्नमेंट सर्विसेज रैंसमवेयर थ्रेट फेस करती है। और अगर मैं रिसेंटली डाटा की बात करूँ तो यूनाइटेड स्टेट में सबसे ज़्यादा रैंसमवेयर अटैक होते हैं, और लाइक 34% इंक्रीमेंट हुआ है रैंसमवेयर अटैक में, फॉलो बाय जापान में 9% इंक्रीमेंट हुआ है रैंसमवेयर अटैक में, और इटली थर्ड नंबर पर आता है। इंडिया में 4% इंक्रीमेंट देखा गया है रैंसमवेयर अटैक्स का, जो साइबर क्रिमिनल्स द्वारा होता है। अब इंडिया की बात करें तो इंडिया में कौन सी एजेंसीज होती है जो इस साइबर अटैक के साथ डील करती है? इंडिया में कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम सर्ट इन, जो कि 2004 में सेटअप की गई थी, वो एक नेशनल नोडल एजेंसी है जो ये सारा डाटा कलेक्ट करती है, एनालाइज करती है और इनपुट देती है साइबर अटैक्स के बारे में, इस गाइडलाइन इशू करती है, एडवाइजरीज इशू करती है, लाइक हमें प्रिवेंटिव मेजर्स क्या उठाने चाहिए वो इश्यूज करती है, फोरकास्ट करती है कि कब रैंसमवेयर अटैक होगा और कैसे होगा, लाइक उसको टैकल करने के लिए कुछ मेजर। अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट, द साइबर स्वच्छता केंद्र बॉटनेम क्लीनिंग एंड मेलवेयर एनालिसिस सेंटर भी लॉन्च किया गया, ताकि वो डिटेक्ट कर सके ऐसे मेलिशियस सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम, और प्रोवाइड कर सके फ्री टूल्स टू रिमूव द सेम प्रोग्राम। अब इसी के साथ नेशनल साइबर कोऑर्डिनेट सेंटर भी डेवलप किया गया, जो अवेयरनेस फैलाए ऐसे पोटेंशियल थ्रेट्स के बारे में,
या फिर पहले से कोई ऐसे रैंसमवेयर मौजूद हो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, उसके बारे में कुछ अवेयरनेस फैलाता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।